हाय गाइस। तो हम देखेंगे ये सवाल परमुटेशन। ठीक है। सीएससीएस का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का लिंक जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तुम वहां से जाके रीड कर सकते हो प्रॉब्लम को। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है और हमें क्या इनपुट देना है। क्या इनपुट हमें दिया हुआ है और क्या आउटपुट देना है। तो चलो वन नोट पे चलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें इनपुट में क्या दे रखा है। इनपुट में हमें एक एन वैल्यू दिया है। ठीक है। एन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10⁶ है। अब इस एन का मतलब क्या है। इस एन का मतलब है 1 टू अप टू एन तक हमें नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है। अब हमें इस नंबर से एक ब्यूटीफुल परमुटेशन क्रिएट करना है। ठीक है, ब्यूटीफुल परमुटेशन क्रिएट करना है। ठीक है। तो अब क्या है ये ब्यूटीफुल परमुटेशन। ठीक है। तो ब्यूटीफुल परमुटेशन उस तरह का परमुटेशन है जिसमें कि लेट सपोज करो ये मेरे पास 6 एलिमेंट है। तो कोई भी एडजेसेंट एडजेसेंट एलिमेंट का डिफरेंस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसका भी तुम देखोगे तो इसका भी 1 नहीं होना चाहिए। तो ब्यूटीफुल परमुटेशन का मतलब यही है कि कोई भी एडजेसेंट एलिमेंट का डिफरेंस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम यहां से भी एक बार देख सकते हो, क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाता हूँ। A permutation इतना is called beautiful if there are no adjacent element whose difference is 1। ठीक है, यही चीज कहा क्वेश्चन में। तो ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन है, हमें ऑब्जर्वेशन अच्छे से समझना है। ठीक है। तो इसमें वही है कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है ब्यूटीफुल परमुटेशन और उसको जो है हमें एज एन आउटपुट देना है। और इन केस अगर हम किसी एन वैल्यू के लिए अगर नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाए, ठीक है, अगर नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाए ब्यूटीफुल परमुटेशन, तो हमें उस केस में नो सॉल्यूशन प्रिंट करना। ठीक है। तो उस केस में हमें नो सॉल्यूशन प्रिंट करना है। तो आओ इसकी लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखो ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक बड़ा वैल्यू n5 के लिए चेक करते हैं। ठीक है। तो अगर एडजेसेंट एलिमेंट का डिफरेंस 1 ना हो तो क्या हम ऐसा करें कि हम पहले ऑड को रख देते हैं फिर इवन को रखते हैं। 1 3 5, तीन ऑड पहले आ गया, अब इवन कौन कौन सा बचा, 2 और 4। तो ये हो गया। अब इसमें तुम चेक करोगे तो हर एडजेसेंट एलिमेंट के बीच का डिफरेंस, किसी भी एडजेसेंट एलिमेंट के बीच का डिफरेंस 1 नहीं है। तो ठीक है, ये एक सॉल्यूशन मेरे को लग रहा है। और ये इम्प्लीमेंटेशन वाइज भी आसान है, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लूप लगा के ऑड वाले को प्रिंट कर लेंगे और फिर इवन वाले को प्रिंट कर लेंगे। तो ठीक है, काइंड ऑफ अभी हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, मेरे को ये एक सॉल्यूशन तो दिख रहा है। ठीक है, तो और भी बाकी केसेस पे देखते हैं, क्या सारे केसेस पे ये वर्क करेगा। अब एक बार n = 4 के लिए देखते हैं यही चीज लगा के। तो पहले हमने ऑड प्रिंट कर लिया, अब हमने इवन प्रिंट कर लिया। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके बीच का डिफरेंस 1 और इनके बीच का डिफरेंस 1। तो देखो यहाँ पर 1 डिफरेंस आ गया। यानी कि ये हर केस पे तो नहीं वर्क करेगा, लेकिन हाँ n = 6 के लिए अगर तुम देखोगे तो 1 3 5 2 4 6, यहाँ पे हर एक का डिफरेंस 1 नहीं है, किसी का भी डिफरेंस 1 नहीं है यहाँ पे। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो मतलब कि n5 6 ये सब पे तो ठीक ये वर्क कर रहा है, बट n = 4 पे गलत आ रहा है ना। तो एक एक बार और ट्राई करते हैं कुछ और करके। ठीक है, तो इस बार ट्राई करते हैं कि पहले इवन को रखते हैं फिर ऑड को प्रिंट करते हैं। ठीक है, n = 5 से ही चलते हैं। तो पहले इवन रख लिए 2 4, अब ऑड प्रिंट करते हैं 1 3 5। देखो यहाँ पर किसी के भी बीच का डिफरेंस, एडजेसेंट एलिमेंट के बीच का डिफरेंस 1 नहीं है। तो ठीक है, 5 के लिए वर्क कर रहा है। अब पहले वाले केस में 4 के लिए फंस रहा था, तो एक बार इसके लिए चेक करते हैं ये लॉजिक से। तो 2 4 पहले इवन आ गया, 1 3। अब देखो, अब यहाँ डिफरेंस 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। तो देखो ये अब 4 के लिए भी वर्क करने लगा। ठीक है, इसी तरह तुम चेक करोगे 6 के लिए भी वर्क करेगा। तो देखो इसी तरह से हमें ऑब्जर्वेशन वाले केस में क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। 3 4 टेस्ट केस लो, जो तुम्हारा लॉजिक आ रहा है उसको लिख के देखो क्या वो फंस रहा है। ज्यादा लंबा लंबा टेस्ट केस नहीं लेना है, छोटे छोटे टेस्ट केस पे पहले चेक करके देखो।
ठीक है। तो अब मुझे दिख रहा है कि अगर हम पहले इवन वाले को रखें और फिर बाद में ऑड वाले को रखें तो ये सारा लगभग इस तरह का 4 या 4 से बड़ा के लिए तो ठीक से पास कर रहा है। ठीक है। अब देखते हैं एक बार एन थ्री के लिए। ठीक है, एन हमारा थ्री है, तो एन थ्री है यानी कि 1 2 3 यही तीन एलिमेंट है। ठीक है, इन्हीं का ब्यूटीफुल परमुटेशन क्रिएट करना है। तो उसी तरह से चलते हैं, पहले इवन रख दिए, अब ऑड रख दिए हम। देखो यहाँ पे डिफरेंस 1 आ गया, तो यानी कि n इक्वल टू 3 के लिए ये वर्क नहीं किया। तो हम देखते हैं क्या और कोई तरीका है जिसमें कि डिफरेंस 1 ना हो। तो तुम यहाँ पे कुछ भी रखोगे, हमेशा तुम्हें एक ऐसा जरूर मिलेगा, दो एक पेयर जिसके बीच का डिफरेंस 1 रहेगा। तो तुम यहाँ चेक कर सकते हो n इक्वल टू 3 के लिए नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अब एक बार n इक्वल टू 2 का केस देखो, देखो दो ही एलिमेंट है और 1 और 2 प्रेजेंट है। 2 1 रखो या 1 2 रखो, दोनों ही केस में डिफरेंस 1 आ रहा है। तो यानी n इक्वल टू 2 के लिए भी नहीं पॉसिबल है। अब n इक्वल टू 1 में क्योंकि एक एलिमेंट है तो हम डायरेक्ट 1 प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये वर्क कर जाएगा। तो आई होप कि तुम्हें पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया होगा, कैसे मैंने सॉल्यूशन तक पहुंचा। मैं जनरल अगर एडजेसेंट एलिमेंट का डिफरेंस 1 नहीं था तो मैंने ऑड से चालू किया, पहले ऑड को रख लूं फिर इवन को रखूं। कुछ तुम्हें ऐसा सॉल्यूशन सोचना है जो कि सोचने में भी आसान हो और इम्प्लीमेंट करने में भी आसान हो। ठीक है, तुम्हें कुछ बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं सोचना है। ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन में जनरली इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा टफ नहीं होता है, बस खाली वो तुम्हें सोचना होगा। ठीक है, और कोशिश करो एकदम बेसिक से सोचने का, ज्यादा एडवांस नहीं सोचना है। तो इसी कारण मैंने पहले ऑड को रखा फिर इवन को रखा, चेक करके देखा तो 4 में फंस रहा था, तो फिर मैंने इवन को पहले रखा फिर ऑड को रखा। तो इससे पता चला कि हाँ नहीं, लॉजिक तो काम कर रहा है। फिर n इक्वल टू 3 के लिए मैंने देखा, भाई कहीं पे भी तुम रखोगे एक एलिमेंट जरूर, एक पेयर ऐसा जरूर आएगा जहां डिफरेंस 1 होगा। तुम नहीं हो रहा है तो तुम 1 2 3 का सारा परमुटेशन निकाल के चेक कर सकते हो, तो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, 2 के लिए भी सिमिलरली उसी तरह से एडजेसेंट डिफरेंस 1 आ जा रहा है, तो यानी कि 2 और 3 के केस में नो सॉल्यूशन होगा। इसी कारण हमें क्वेश्चन में यहाँ दे रखा था कि जब सॉल्यूशन ना एग्जिस्ट करे, इफ देयर आर नो सॉल्यूशन, तो प्रिंट कर दो नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आओ इसे कोड करके एक बार देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इसमें बहुत सारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये मैंने एक सॉल्यूशन बताया है। ठीक है, तो इसमें मे भी कोई और तुम्हें कुछ और सॉल्यूशन बताया, लेकिन लॉजिक मेन यही है कि आउटपुट जो है मैच करना चाहिए। ठीक है, तो आओ इसे कोड करें, जैसा मैंने तुम्हें बताया था उसी तरह से मैं एग्जैक्टली कोड करूंगा। तो सबसे पहले हमने एन ले लिया। अब मैं कुछ एज केसेस को पहले कवर कर लेता हूँ कि अगर एन हमारा 1 है तो तुम डायरेक्ट जो है सी आउट कर दो 1। ठीक है, एल सिर्फ अगर एन हमारा 2 हो या फिर एन हमारा 3 हो, ठीक है, तो दोनों ही केस में क्या होगा, सी आउट नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा। अब हमारा लास्ट केस जहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो सबसे पहले मुझे इवन प्रिंट करना है। तो फॉर इंट i इक्वल टू 2, आई लेस देन इक्वल टू n, i प्लस इक्वल टू 2। 2 होगा क्योंकि 2 से इंक्रीमेंट करेंगे सारा का सारा इवन मिलता चला जाएगा। हम सी आउट करते चल जाएंगे इवन नंबर्स को। ठीक है, अब इसके बाद एक और लूप लगेगा ऑड के लिए। 1 से हम चलेंगे। ठीक है, i लेस देन इक्वल टू n तक चलेगा और i प्लस इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो सी आउट कर देंगे हम ऑड को। ठीक है, तो इवन ऑड दोनों मेरा जब सी आउट हो जाएगा तो लास्ट में हम यहाँ इंडेल लगा देंगे। ठीक है, तो ये कोड हो गया कंप्लीट। ठीक है, एक बार रन कर लेते हैं, वैसे ये हो सकता है ये आउटपुट ना मैच करे, सबमिट करके हम देखेंगे। ठीक है, हाँ देखो ये नहीं मैच किया। तो बहुत सारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, ये हमने तो एक सॉल्यूशन किया है। तो आप इसे एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमने कोड सबमिट किया है और ये एक्सेप्टेड। ठीक है, सारा का सारा टेस्ट केस पास कर गया। तो आई होप कि तुम्हें लॉजिक समझ में आया होगा, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अब एक बार इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो देखो स्पेस मैंने केवल कांस्टेंट स्पेस यूज किया है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है। इस पूरे कोड को तुम चेक करो, केवल इंटीजर मैंने यहाँ डिफाइन किया। ठीक है, तो स्पेस तो हमारा कांस्टेंट लग रहा है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर तुम इसे देखोगे तो
वर्स्ट केस में जो है बिग ऑफ एन हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, तो क्यों बिग ऑफ एन, क्योंकि ये दोनों लूप को अगर तुम चेक करोगे तो दोनों मिला करके हमारा एन टाइम्स चल रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा एन हो गया। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।